रजब भट्ट यूट्यूब की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम। इस बंदे की कहानी शुरू होती है लाहौर से। लाहौर की गलियों में ये बंदा पला बड़ा और 1994 में लाहौर में पैदा हुआ। ये बंदा बहुत ही बड़े ख्वाबों के साथ पैदा हुआ और इसने अपने सारे ख्वाब अचीव। रजब भट्ट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। पहले भी यूट्यूब से पहले भी उसकी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, और जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है कि अभी उसकी ज़िंदगी में कैसे अप्स एंड डाउन आए। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले उसके जो वालिद साहब हैं अफजल भट्टी साहब, वो उससे पहले कतर में होते थे, तो तब उनके हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और उनके जो रजब भट्ट के मामू हैं ना, वो भी काफ़ी स्टेबल थे। तो उसके बाद उसके वालिद साहब वापस आ गए पाकिस्तान, तो उनके हालात थोड़े बहुत ख़राब होना शुरू हो गए। और रजब भट्ट साहब जो हैं वो पढ़ाई के मामले में तो पढ़ाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि वो अपने ब्लॉग्स वगैरह में बता चुके हैं, उनको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अलावा जब उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो गैदरिंग थी वो भी उस टाइम पे सही की थी। तो जो 9th क्लास में वो पहुँचे थे, सबसे पहला पर्चा उनको 9th क्लास में हुआ था। फिर रजब भट्ट ने अपने ब्लॉग में भी बताया हुआ है कि जो उनका ज़िंदगी का सबसे पहला पर्चा था वो 9th क्लास में हुआ था, जो कि उन्होंने अपनी एकेडमी के टीचर के साथ लड़ाई की थी अपने दोस्तों के साथ मिलके। ये वाले दोस्त नहीं थे जो आज यूट्यूब पे उनके दोस्त नहीं है, कुछ और गैदरिंग थी जो उन्होंने बाद में छोड़ दी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से बच्चों की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और किराए का एक कमरा लेना पड़ा। तो वो उनके काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो गए। उसके बाद जो उनकी वालिदा है, उन्होंने काफ़ी उसको सँभाला है और उसको ओपन पढ़ने की भी वो किया है कि ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। और कुछ सज़ा के तौर पे उन्हें काम वगैरह भी कराया, ऑफ़िस बॉय का काम करवाया था। और ऑफ़िस बॉय का काम छोड़ने के बाद जिम वगैरह का शौक़ पड़ गया रजब भट्ट को, तो उसने जिम वगैरह साथ-साथ स्टार्ट कर ली और साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा और कामों में पड़ गया। जॉब वगैरह करने लग गया। उसके बाद क्या कहते हैं, किसी एक स्टोर में काम करने लग गया, तो फिर 2-1 साल वहाँ पे काम किया और उसके बाद वहाँ से छोड़ दिया। फिर कुछ 3-4 काम और किए। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे काम किए और साथ-साथ अपना जिम भी कर रहे थे, क्योंकि उनको जिम का बहुत शौक़ था। तो जिम का शौक़ उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर बनने का शौक़ चढ़ गया। तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी, अपनी फिज़िक्स बनाई और एक टाइटल भी जीता है, मेरा ख्याल में रनर अप फर्स्ट रनर अप रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में भी उन्हें हेल्प मिली, थोड़े बहुत पैसे भी वहाँ से कमाए। तो अब भी उनके घर के हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गए थे। उसके बाद जैसे उनके अप्स एंड डाउन्स आते रहे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद रजब भट्ट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक़्त शुरू होने लग गया। इस तरह होने लग गया कि जैसे-जैसे वो जिम भी कर रहे थे, उसी के साथ उनके लुक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो उनको किसी दोस्त के थ्रू एक ड्रामा मिल गया। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने सबसे पहले रानी ड्रामा में काम किया था। तो उनके एज़ अ लीड रोल उन्होंने किंज़ा हाशमी के साथ रानी ड्रामा किया। तो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए थे उस चीज़ से। तो एक अच्छा ड्रामा किया, लीड पे किया, तो एक अच्छी अमाउंट मिली होगी उनको। तो काफ़ी ज़्यादा उनके हालात बेहतर हो गए। उसके बाद ड्रामा चला गया, तो और उस तरह का कोई काम मिला नहीं, तो साथ-साथ अपनी जॉब वगैरह कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रजब भट्ट ने मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की। कुछ टाइम के लिए मॉडलिंग की, साल 1.5 साल के अरसे तक मॉडलिंग की। और उसके बाद उन्होंने जिस जिम में वो जाते थे जिम करने के लिए, तो उसके जो ऑनर थे, उन्होंने रजब भट्ट को बोला कि आप मेरे से टाइम नहीं देने हो रहा जिम को, तो आप इस तरह करो, आप इधर मेरे पास एज़ अ ट्रेनर आ जाओ। तो वहाँ से एज़ अ ट्रेनर चले गए वहाँ पे रजब भट्ट, और एज़ अ ट्रेनर जब गए तो वहाँ से भी अच्छी एक अमाउंट कमा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद सब कुछ जब रजब भट्ट का स्टेबल हो गया, सारा कुछ सही जा रहा था, एक फ्लो में जा रहा था, तो ज़िंदगी बड़ी आसान जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि रजब भट्ट ने वो जो जिस जिम में वो ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो जिम उन्होंने ले लिया रेंट पे, और आज वो जिम वो ऑन करते हैं। तो इस टाइम पे वो जिम है या नहीं है, ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया, मगर जब उन्होंने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वो जिम ऑन करते थे और काफ़ी अर्सा वो ऑन करते रहे वो जिम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो रात को वो जाते थे जिम में, और दिन का जो टाइम होता था वो उनके पास बिल्कुल फ्री होता था। तो
फ्री रहना भी हर इंसान नहीं रह सकता फ्री। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे टिकटॉक काफ़ी चल रही थी, काफ़ी ट्रेंड में थी, तो उन्होंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट की। स्टार्ट में उन्होंने जिम वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट की, जिम में टिकटॉक बनाते थे, तो वहाँ से कुछ 1-2 वीडियो वायरल हुई। उसके बाद जब वो घर में आते तो वेले होते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वालिदा के साथ टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दी, जो कि उनकी शुरू में उनकी जो वीडियोस थी वो 5 मिलियन 10 मिलियन पे जाना स्टार्ट हो गई थी। ये बात उन्होंने खुद भी बताई थी। तो उनकी वीडियोस वगैरह वायरल होना शुरू हो गई। तो जब उनकी 10-10 मिलियन पे भी वीडियो की, वो कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इस यूट्यूब पे तो नहीं थे, उस टाइम पे टिकटॉक पे थे। तो टिकटॉक पे अगर 5-10 मिलियन भी आपके व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उससे कुछ अर्न तो नहीं कर रहे। अर्न तो आप अभी जब टिकटॉक लाइव आई है इससे बंदा अर्न करता है, या उस टाइम पे जो स्पॉन्सर आते थे उससे बंदा अर्न करता है, बाकी वीडियोज़ व्यूज़ से तो अर्न नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको यूट्यूब के बारे में एक दोस्त ने बताया। दोस्त कौन सा, जो आज शैज़ी उनके साथ होता है, वो मोटा। तो उसने उनको यूट्यूब के बारे में बताया कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ और वहाँ पे आप व्लॉगिंग वगैरह करो। उस टाइम पे व्लॉगिंग काफ़ी चल रही थी, मास सफदर लोग, ये लोग काफ़ी व्लॉगिंग में आए हुए थे और ट्रेंड में थे, और पाकिस्तान में व्लॉगिंग का ट्रेंड उस टाइम पे आ चुका था। तो क्या हुआ कि रजब भट्ट ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो टिकटॉक की जो उनकी थोड़ी बहुत फेमस थे, उसके पास थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, जब जैसे ही 5 के सब्सक्राइबर होंगे तो मैं पहला ब्लॉग डालूँगा। तो वो उनके 5 के मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही हो गए थे, तो उन्होंने अपना पहला ब्लॉग डाला, तो उनको मज़ा आना शुरू हो गया, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा चलने लगे, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। तो वो इस तरह ब्लॉगिंग करते स्टार्ट में उन्होंने अपनी वालिदा के साथ व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की, एक शुगर मेला लगा ही रखा अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिद साहब के साथ। उसके बाद उन्होंने जो उनके पुराने दोस्त थे, जो कि 8-8 10-10 साल पुराने दोस्त थे, वो उनको लेके आए, और उन्होंने जो फ्रेंड्स व्लॉगिंग की है उसका तो बार बहुत हैवी सेट कर लिया, बहुत ऊपर बार सेट किया फ्रेंड्स व्लॉगिंग का। तो अगर रजब भट्ट को कोई लोग कहते हैं ना कि ये फैमिली ब्लॉगर है, तो अगर देखा जैसे ही मायने में, तो रजब भट्ट फैमिली ब्लॉगर नहीं है, वो एक फ्रेंड्स ब्लॉगर है। उसने दोस्ती के बार बहुत अच्छे सेट किए हैं, उसने ब्लॉगिंग को बहुत ऊपर लेके गया है, और एक फ्रेंड्स ब्लॉगिंग करता है, दोस्तों के साथ जो ब्लॉग बनाता है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत मज़े की ब्लॉग होते हैं बहुत। तो उसके बाद उस रजब भट्ट की लाइफ में डाउनफॉल नहीं आया, वो फिर पीक पे जाते गए। जैसे वो पीक पे पहुंच गए, 1-1.5 साल के अरसे में उन्होंने बहुत ही बड़ा नाम कमा लिया पाकिस्तान के यूट्यूब में। तो जैसे ही एक सूरज पीक पे आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसी तरह जैसे ही रजब भट्ट पीक पे आया तो सबको खटकने लग गया, सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, उस पर केसेस वगैरह फिर से स्टार्ट हो गए। क्या हुआ, उसने एक नमाज वाली वीडियो बनाई, जो कि पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से लोगों ने बनाई है, मगर उन पे किसी ने पर्चा नहीं किया। क्यों? वहाँ से फेम नहीं मिलती किसी को। रजब भट्ट का नाम ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो इस पे उस चीज़ के भी पर्चे होने लगे कि इसने बेरुमती के 2 बनोज मिला, तो उस चीज़ पे उस पे पर्चे होने लग गए। वो ख़त्म हुए तो उसने शादी की, तो शादी पे भी उस पे पर्चे हो गए। उसके अलावा उसमें वैसे छोटी-छोटी चीज़ों पे पर्चे होना शुरू हो गए। क्रिस्टन वाला उसने एक जॉक मारा तो उस पे पर्चा हो गया। उसके बाद वो बंदा ना अपना मीटअप कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, तो ये जेलसी नहीं हुई, ये क्या है? ये जेलसी भी है। उसके अलावा ये बात बताती है कि रजब भट्ट जो है वो कितना ज़्यादा पीक पे है, जिसकी वजह से लोग उसे खींचना चाह रहे हैं। क्योंकि जो भी इंसान जब पीक पे पहुंच रहा है या ऊपर जा रहा होता है, तो लोग उसको पीछे से खींचते हैं कि ये हमसे ऊपर कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ है। तो उसने बहुत ही हैवी बार सेट कर दिया। अभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, जैसे सिद्धू के पीछे पड़ गए थे। सिद्धू को भी वो उस्ताद मानता है, तो जैसे सिद्धू के पीछे लोग पड़ गए, तो उसी तरह इसके पीछे भी लोग पड़ गए। ये अगर रजब भट्ट या तो ज़िंदा रहा तो इसने यूट्यूब की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम कमाना है, और पाकिस्तान में तो इतना किसी ने नाम नहीं कमाया जितना इसने नाम कमाना है। अगले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, अगर अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। बाकी जितने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके साथ। बाकी वो फॉर द बेस्ट। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, और आप लोग रजब भट्ट को फॉलो करते हैं या नहीं करते, उनके व्लॉग्स कभी आपने देखे हैं या नहीं देखे, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से टाइम मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमें बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।